Hello students. So today's we are going to discuss a most important topic for JEE mains and NEET. What is this? This is optical instrument, right? So why we need this chapter? ये चैप्टर आया क्यों? तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे छत पे खड़ा हो, राइट? और इतना दूर डिस्टेंस दूर एक फुटबॉल ऐसे है, ठीक है? तो आप ये फुटबॉल को मान लो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, 100 मीटर मान लो, 100 मीटर है, राइट? तो आप ये फुटबॉल को कैसे देख सकते हो कि आंखों से देख सकते हो, बट ये फुटबॉल कैसा दिखेगा कि सर ये फुटबॉल थोड़ा छोटा दिखेगा। तो ये फुटबॉल को बड़ा कैसे देख सकते हो आप कि फुटबॉल को बड़ा कैसे देख सकता हूँ सर कि अगर आप ये फुटबॉल को पास लेके आओ, जितना पास लेके आओ उतना मैं बड़ा देख सकता हूँ। तो जब 25 सेंटीमीटर के पास आप लेके आओगे तो ये फुटबॉल सबसे बड़ा दिखेगा, ठीक है? ये फुटबॉल सबसे बड़ा दिखेगा विदाउट एनी कस्ट, आंख के कोई कष्ट नहीं होगा और आप बड़ा देख सकते हो। तो इस तरीके से चीजों को देखने के लिए कोई छोटा चीज है, छोटा चीज को कैसे बड़ा देख सकते हो, और कोई बहुत बड़ा चीज है जैसे कि सन, मून, ये सब चीज को आप आंख के पास कैसे देख सकते हो। इसलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट आया, जो सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलो एक एक चीज डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे कि माइक्रोस्कोप है क्या। माइक्रोस्कोप है क्या? तो माइक्रोस्कोप के अंदर दो चीज है। पहली चीज यह है कि सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकंड ये है कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप, राइट? और सेकंड चीज ये देखेंगे कि टेलीस्कोप क्या है। टेलीस्कोप क्या है और टेलीस्कोप कितना टाइप का है, ये दो चीज देखेंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ये वीडियो आप पूरा तक एक बार अच्छे से देख लियो और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लियो, तो ये जेई और नीट्स का कोई भी सवाल आप कर सकते हो। हम सवाल भी करेंगे इसके बाद। तो चलो ये चैप्टर को शुरुआत करते हैं एक एक टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कि माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है, राइट? माइक्रोस्कोप है क्या? ओके। तो माइक्रोस्कोप क्या है, मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था कि ये जो फुटबॉल था, ये फुटबॉल को आप कैसे पास देख सकते हो। तो ये फुटबॉल मान लो कि 100 मीटर दूर पे है, बट अगर आप फुटबॉल का इमेज देखना चाहते हो कि मुझे सर 25 सेंटीमीटर में दिख जाए, तो आप कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूजेस करोगे? आप माइक्रोस्कोप का यूजेस करोगे, राइट? तो माइक्रोस्कोप एक्चुअली है क्या कि माइक्रोस्कोप एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, optical instrument which magnifies a small object, राइट? माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइज करते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट को आपको आपके पास लेके आके उसको बड़ा दिख जाएगा, राइट? तो ये है माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो मैंने ये डिस्टेंस बोला था कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आप लाओगे वो फुटबॉल को, तो आपका आंख बिना कष्ट के साथ उसको सबसे बड़ा दिख सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस फॉर गुड शोइंग इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, राइट? लीस्ट डिस्टेंस फॉर गुड शोइंग इज 25 सेंटीमीटर। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर आंखों से दूर है तो आप सबसे बड़ा देख सकते हो, राइट? तो मान लो कि यहाँ पे आपका आंख ऐसे है, ठीक है? ये आपका आंख है और ऐसे ये है 25 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट वैसे खड़ा है, और ऐसे मान लो कि आप इन्फिनिटी तक देख सकते हो। तो ये जो 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं कि नियर पॉइंट, राइट?
और ये जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं फार पॉइंट। तो उससे पहले मैं ये और करूंगा कि आपको आंखों के बारे में पता है कि रेटिना कहाँ रहता है और इमेज कहाँ पे बनता है, राइट। तो हमें माइक्रोस्कोप का जरूरत क्यों पड़ा वो आपको पता चल गया अब तक। अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे हम कि विजुअल एंगल क्या है। विजुअल एंगल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि पूरा का पूरा खेल विजुअल एंगल का चलेगा। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, फिर आप बताएगा कि विजुअल एंगल क्यों जरूरत पड़ा। तो पहला चीज ये है कि विजुअल एंगल है क्या सर, कि विजुअल एंगल क्या है, कि विजुअल एंगल ये है कि एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। आपका आंखों में वो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है वो है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल कुछ है ही नहीं, आपका आंखों में जो एंगल बना रहा है वो एंगल ही है विजुअल एंगल, राइट। तो सर इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं, ड्राइंग वगैरह देख लेते हैं कि विजुअल एंगल कैसे होता है, कैसे हम विजुअल एंगल को यूजेस करते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका आंख है, राइट। मान लिया कि ये आपका आंख है। अब मान लो ऐसे आप देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो और आपका पीछे जो होता है ये रेटिना, और यहाँ से क्या होता है इमेज क्रिएट होता है, राइट। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे करके। अब मान लीजिए कि ये आपका इमेज ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे एक ए बी इमेज है। तो अब बोल रहे विजुअल एंगल क्या होगा, ऐसे आपका आंखों में पड़ेगा ये एंगल, राइट। तो ये एंगल जो बनाया, ये एंगल को मैंने नाम देता हूँ अल्फा। तो ये एंगल हो गया आपका विजुअल एंगल। अब मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। तो ये कैसे एंगल बनाएगा, ऐसे करते हुए आएगा। तो ये जो एंगल है ये मान लो कि बीटा हो गया। तो आप ये एक चीज बताओ यहाँ पे कि बीटा जो है बीटा अल्फा से बड़ा है, बीटा जो है बीटा अल्फा से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि विजुअल एंगल जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा दिखेगा। तो ये जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, हमारा आंख का जो विजुअल एंगल है विजुअल एंगल को बढ़ा देते हैं। और विजुअल एंगल बढ़ने से क्या होता है, विजुअल एंगल बढ़ने से हमें वो जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा दिखता है, राइट। गॉट इट और नॉट। तो यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। इसका मतलब क्या हुआ सर कि विजुअल एंगल अगर बड़ा हुआ तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो बड़ा दिखेगा, विजुअल एंगल अगर छोटा है तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो है छोटा दिखेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे पूरा का पूरा खेल किसका है, पूरा का पूरा खेल विजुअल एंगल का है, राइट। विजुअल एंगल आपका आंखों में कितना एंगल बना रहा है, जितना बड़ा एंगल बनाएगा उतना बड़ा इमेज दिखेगा, जितना छोटा एंगल बनाएगा उतना छोटा इमेज दिखेगा। तो ऐसे नॉर्मली हमारा आंखों का जो विजुअल एंगल बनता है, बहुत दूर पे जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो विजुअल एंगल बहुत छोटा बनता है। इसलिए हमें क्या लगता है कि वो आपको क्या देखता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। बट माइक्रोस्कोप का काम क्या है, माइक्रोस्कोप जब हमारे पास आ गया तो वो जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट जब हमारा आंखों में आ रहे हैं तो आंखों का जो विजुअल एंगल है विजुअल एंगल बढ़ा देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, वो जो बहुत दूर का एक ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को हम बड़ा दिखता हो। तो समझ में आया कि नहीं कि ये जो माइक्रोस्कोप का काम क्या है, राइट। अब हम आते हैं माइक्रोस्कोप में डायरेक्टली, और माइक्रोस्कोप का मैकेनिज्म देखेंगे, माइक्रोस्कोप कैसे यूज होता है वो देखेंगे, माइक्रोस्कोप में इमेज कहाँ पे बनता है, माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कहाँ है। तो मेन मोटिवेशन स्टूडेंट्स यही है कि मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मेन मोटिवेशन। तो मेन मोटिवेशन स्टूडेंट यही है कि हम हर बार क्या फाइंड करेंगे, हर बार हम ये फाइंड करेंगे कि मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, राइट। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, राइट। चलो अब इसके बारे में हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है।
तो मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप एम ये है कि विजुअल एंगल formed by final image divided by visual angle formed by object at kept d। तो इसको अब अच्छे से समझ लेते हैं सर। एक चीज में मैं बोल देता हूं कि ये जो विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और विजुअल एंगल डी पे क्या एंगल बना रहा है तो उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। राइट, ठीक है, चलो चलते हैं। अब मान लो कि ये आपका आंख है, मान लिया ये आपका आंख है, राइट। तो यहाँ पे एक इमेज बन गया है, यहाँ पे मान लो कि ए बी एक इमेज बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये पीछे की तरह रेटिना और इमेज क्रिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट बना, फाइनल इमेज बना, तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये जो फाइनल मैंने मान लिया कि ये इमेज बना, तो इमेज ये इमेज के रेस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या हो जाएगा, वो एंगल बीटा हो जाएगा। राइट, अब क्या आ रहा हूं कि मान लो कि ये आंखों से ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है। तो ये डी डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, मान लो कि डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट ये वाला एंगल बना है अल्फा, तो ये हो गया अल्फा। डी डिस्टेंस पे जो एंगल बनाया आंखों के रेस्पेक्ट में वो हो गया अल्फा, और जो इमेज विजुअल एंगल बनाया वो हो गया बीटा। राइट, तो यहाँ पे डी को हम हर टाइम ले लेंगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो डी को हम 25 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये क्या है, ये मिनिमम डिस्टेंस, एक मिनिमम डिस्टेंस के लिए मैंने बोला था कि लीस्ट डिस्टेंस फॉर गुड स्विंग। तो ये मैंने मान लिया कि एक एवरेज ह्यूमन के लिए है, क्योंकि मान लो कि कोई 70 साल का लोग है, 70 साल का बुढ़ा है या कोई बच्चा है, उसके लिए वो गुड स्विंग थोड़ा अलग हो सकता है, बट एक एवरेज ह्यूमन के लिए हम गुड स्विंग 25 सेंटीमीटर लूंगा। राइट, अब हम आते हैं कि सर इनका मैकेनिज्म क्या है, किसका मैकेनिज्म क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैकेनिज्म क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे यूज होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का इमेज कहाँ पे बनता है। राइट, तो आप वो देखेंगे। तो चलो एक एक चीज देख ले। सबसे पहले मान लो ये आपका एक्सिस है, राइट, और इसमें एक लेंस लगा हुआ है ऐसे करके, इसमें एक लेंस लगा हुआ है ऐसे करके, राइट, ये एक लेंस है। और मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट्स का नाम मैं दे देता हूँ कि ए भी एक ऑब्जेक्ट है। राइट, अब आपको पता है कि अगर ऐसे करके पैरेलल गया कोई रे, तो ये जो फोकस मान लेता हूँ कि ये जो फोकस है F2 है, और यहाँ पे ये जो फोकस है F1 है, तो एक फोकस से ऐसे निकलते हुए चला जाएगा। राइट, और अगर ये ओरिजिन से ऐसे पास होते हुए गया तो ये ओरिजिन से ऐसे 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 करके चला जाएगा। राइट और नॉट, ये दो रे ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे जाएगा। और यहाँ पे मान लो कि आपका आंख ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे मान लो कि आपका आंख ऐसे है, आंख ऐसे दिख रहा है। राइट, अब ये तो जो रे है, ये दो रे कभी आपस में मीट नहीं करेगा, तो इसलिए ये जो रे है, ये रे को हम बोलते हैं कि डाइवर्जिंग रे। डाइवर्जिंग रे क्या होता है, नेवर मीट। कन्वर्जिंग रे क्या होता है, दोनों रे का मीट करेगा। राइट, तो ठीक है, तो सर ये दो रे जो है ये मीट करेगा कहाँ पे, तो मैंने मान लिया कि इसको पीछे करते हैं, ऐसे 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 करके पीछे करते हैं, और ये वाला जो लाइन है इसको भी पीछे करते हैं, तो ऐसे ऐसे मान लीजिए कि आप पीछे कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, और इसको भी पीछे कर रहे हो, तो यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज बनेगा। राइट, तो ये जो इमेज हो गया ये हो गया ए डैश बी डैश। राइट, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का इमेज यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे अल्फा क्या होगा, तो अल्फा मैंने बोला क्या था कि डी डिस्टेंस पे जो एंगल बना रहा है आप, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये डी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस डी है, तो इस वाला जो एंगल है ये अल्फा हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि बीटा क्या होगा,
कि इमेज यहाँ पे बना, तो इमेज के रेस्पेक्ट में जो विजुअल एंगल होगा, मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल बना इमेज के रेस्पेक्ट में विजुअल एंगल, तो ये हो गया बीटा, राइट। तो एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप is nothing but a convex lens। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट ए कॉम्प्लेक्स लेंस है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, हम बीटा और अल्फा को फाइंड करेंगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमें मेन चीज चाहिए कि मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है। मेन हमें ये चाहिए, मेन हमें एम फाइंड करना है। तो हम चलते हैं एम की तरफ। तो यहाँ पे आप एक चीज बताओ, यहाँ पे टेन बीटा क्या आ जाएगा, टेन बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ टेन बीटा ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा, इसका जो लेंथ है। तो टेन बीटा हमें मिल गया। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये यू है, यू ई है, राइट। और इमेज से जो आर्क लेंथ का डिस्टेंस है, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा। और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट का हाइट मैंने मान लिया एच नॉट, तो ये क्या आ जाएगा एच नॉट बाई यू ई, राइट, राइट। और यहाँ पे आप एक चीज देखो, जो बीटा बाय अल्फा था एम इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा तो हर टाइम फिक्स रहेगा ना, क्योंकि डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट कितना विजुअल एंगल बना रहा है, तो ये तो डी डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर पे हर बार सेम बनाएगा, राइट। तो ये बन गया। अब ये जो एंगल बनेगा, ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम बना रहे हैं, ये जो माइक्रोस्कोप। तो जब बहुत एंगल छोटा हो जाता है तो टेन बीटा किसके बराबर हो जाता है सर, बीटा के बराबर हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा एच नॉट बाई यू, राइट। क्यों क्यों क्यों? सिंस बीटा इज वेरी स्मॉल, तो हमें बीटा मिल गया एच नॉट बाई यू। अब अल्फा क्या था, अल्फा का विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट केप्ट डी। तो मान लो कि वहां पे जो कोई भी डी डिस्टेंस पे ऐसे बना लिया, तो यहाँ पे टेन बीटा भी कैसा हो जाएगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा। और ये हमें क्या मिल जाएगा एच नॉट बाई डी, राइट। अब हम आते हैं कि एम क्या था, एम क्या था बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या मिला एच नॉट बाई यू ई, अल्फा क्या मिला एच नॉट बाई डी। तो इसको लिख देते हैं डी बाई एच नॉट, एच नॉट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा डी बाई, क्या आ जाएगा डी बाई यू ई, राइट। तो हमारे पास फाइनली एम इक्वल टू क्या आ गया, एम इक्वल टू आ गया डी बाई यू ई। ये मैग्निफिकेशंस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आप एक काम करो, ये जो मैकेनिज्म मैंने ड्राइंग करके बताया, ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है आपको तो शायद पता होंगे, क्योंकि आप ये कॉम्प्लेक्स लेंस में किए हो। बट इसका जो कैलकुलेशन ऐसा निकाला, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकाला, अब वो चीज पे ध्यान दो और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम कभी भी अगर आपको बोले कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कैसे बनाते हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब यहाँ पे दो केसेस आएंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट केस क्या है, केस वन, केस वन क्या है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो मैंने आपको पहले एक चीज बता दिया कि वो जो ऑब्जेक्ट था, जब हम फुटबॉल देख रहे थे, तो उसको कहां पे लाके आप सबसे बड़ा दिख सकते थे, जब डी डिस्टेंस पे, यानी 25 सेंटीमीटर पे, राइट। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, एम था क्या, एम था बीटा बाई अल्फा। तो अल्फा तो फिक्स्ड है, अल्फा तो फिक्स्ड है, अल्फा तो फिक्स्ड है। तो आपको वेरी कौन कर रहे हैं, वेरी बीटा कर रहे हैं, राइट। तो आप एक चीज बताओ यहाँ पे कि बीटा को जितना बढ़ाओगे एम क्या होगा, एम उतना बढ़ेगा। तो हम अब क्या करते हैं, बीटा को सर बढ़ाने के ट्राई करते हैं, बीटा को बढ़ाने के ट्राई करते हैं। तो जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट्स को कहां पे रखेंगे, डी पे, डी पे, राइट। सो मैं दो चीज लिख देता हूं कि फॉर मैक्सिमाइज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन,
we have to maximize beta, not alpha, because alpha is fixed. सो एंड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जब हमें चाहिए तो फाइनल इमेज कहाँ पे रखेंगे हम बताओ, फाइनल इमेज कहाँ पे रखेंगे, डी पे, राइट, यू आर करेक्ट. सो फाइनल इमेज इज फॉर्म एट डी, राइट. तो आप यहाँ पे एक चीज बताओ कि यहाँ पे यू क्या होगा, जो लेंस में आप पढ़े थे, भी क्या होगा, तो यू क्या होगा, यू जो डिस्टेंस यहाँ पे लिया था सर, यू क्या होगा, यू जो ये जो लिया था माइनस, माइनस सिंबल के साथ आ जाएगा क्योंकि ये वाला जो डायरेक्शन है पॉजिटिव लिया तो इधर वाला डिस्टेंस माइनस यू ही आ जाएगा क्योंकि इमेज का डिस्टेंस वो लेंस है, उसी को यू बोलते थे. तो ये आ गया माइनस यू. भी क्या हो जाएगा, भी को हम लिए हुए डी डिस्टेंस पे कितना इमेज एंगल बना रहा है उसको हम डी लेते हैं, डी लिया है यहाँ पे. तो भी जो है इमेज यहाँ पे बनेगा कि डी माइनस डी डिस्टेंस पे जो बन रहा है. तो अब आपको पता है कि लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तब सीधा यहाँ पे पुट कर दीजिए ये 1/f, v की जगह क्या मिल गया, -1/d माइनस ऑफ 1/u की जगह माइनस यू, राइट, माइनस यू. ठीक है. अब यहाँ पे आप क्लियरली बोल सकते हो 1/u इक्वल टू क्या मिल गया, 1/f प्लस 1/d, राइट. तो अब m क्या था आपका, m था dy/ue, तो d रख दो और 1/ue की जगह क्या पुट कर दोगे, 1/f प्लस 1/d, कहाँ से, यहाँ से, राइट. तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जब b को मल्टीपल कर दोगे इससे तो ये जाएगा 1 प्लस dy/f, राइट. तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, एम मैक्स, कहाँ पे, जब डी पे रखे थे, क्या आ गया, 1 प्लस dy/f. तो अगर कहीं पे भी सवाल, कोई भी न्यूमेरिकल्स में सवाल ये आए कि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहाँ पे होंगे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हो ये वाला फॉर्मूला से. आपके पास क्या क्या चाहिए, डी चाहिए, एफ चाहिए, राइट. अब हम आ रहे हैं, केस 2. तो आपने तो सर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकाल दियो, तो अब मिनिमम मैग्निफिकेशन भी आप निकालिए, मिनिमम मैग्निफिकेशन. तो मिनिमम मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो m क्या था, बीटा बाय अल्फा, तो बीटा को मिनिमाइज कर देंगे तो मिनिमम मैग्निफिकेशन से मुझे मिल जाएगा सर, राइट. बीटा को मिनिमाइज कर देंगे, राइट. तो ये जो मिनिमम मैग्निफिकेशन है ना सर, तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट रिलैक्स्ड आई. आपको आपका जो आंख है, आंख में कोई कष्ट नहीं होगा. वो जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन था तो आप क्या करते थे उसमें, ऑब्जेक्ट इमेज को बहुत बड़ा दिखते थे ना, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनेगा, इमेज को बड़ा दिखना चाहते थे तो आपके पास 25 सेंटीमीटर के पास यानी डी डिस्टेंस के पास आप लाने के लिए ट्राई किए थे, तो आंख में थोड़ा कष्ट होता था. पर जब मिनिमम मैग्निफिकेशन आपको चाहिए तो उसमें आप आंखों को कोई कष्ट नहीं होगा, और ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए है, रिलेक्स्ड आई से आप देख सकते हो. तो इसके लिए फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा कि फाइनल इमेज शुड बी एट इंफिनिटी. तो मैंने ये चीज बताया कि 25 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस था उसको हम नियर पॉइंट बोलते थे, और जो इंफिनिटी वाला पॉइंट है इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे फार पॉइंट, राइट. तो फार पॉइंट में अगर मैंने रखा तो वो जो मैग्निफिकेशन है वो मिनिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन, राइट. तो यहाँ पे यू क्या है, तो यू तो सर सिमिलरली है वही माइनस यू, और v क्या है, v इंफिनिटी, राइट. अब ओ लेंस वाला फॉर्मूला आप लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/इंफिनिटी, और u क्या है, u माइनस u, तो ये क्या आएगा, 1/इंफिनिटी कहाँ आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा सीधा, और ये क्या आ जाएगा 1/u. तो आपका 1/u क्या बन गया, 1/f, राइट. अब आप आ जाओ, m इंफिनिटी क्या था, d/u, तो u 1/u की जगह f रख दो, 1/f रख दो, क्या आ जाएगा आपका d/f. तो आपका m इंफिनिटी क्या मिल गया, ये d/f मिल गया. ये क्या था, ये था
मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन किसके लिए? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, राइट। सिंपल माइक्रोस्कोप लिए तो ये सवाल न्यूमेरिकल कभी कभी आ सकता है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? तो आप ये बताओ कि रेंज कहाँ से कहाँ तक रख गया? मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए डी वाई एफ और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए 1/dy। तो ये हो गया इसका रेंज, राइट। तो ठीक है, ये न्यूमेरिकल ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अब हम आ जाते हैं कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप पे। तो कुछ कुछ चीज है जहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप का यूजेस बहुत कम है, बट सिंपल माइक्रोस्कोप उतना अच्छा इमेज नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए हम कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप लाए हैं। तो पहले आओ इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो ये क्या है, ये पहले एक एक्सिस बना लिया, ये एक एक्सिस बना लिया, और इसमें आपके पास दो लेंस है। ये एक लेंस है, इसको हम बोलेंगे कि ये लेंस ऑब्जेक्ट लेंस है, ये ऑब्जेक्ट लेंस। इसका एफ क्या है? स्मॉल एफ, एफ स्मॉल। और इसमें जो लेंस है इसको हम बोलेंगे कि ये आईपीस लेंस है, आईपीस लेंस। ये एफ का है, एफ लार्ज है, राइट। अब यहाँ पे क्या किया देखो अच्छे से, ये ए भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब हमें सबको पता है कि अगर वो रे पैरेलली ऐसे गया तो ऐसे करते हुए, फोकस से करते हुए ऐसे निकल जाएगा। अगर ओरिजिन से लिया तो ओरिजिन से ऐसे करके पास होते जाएगा। तो इसमें जो इमेज बना, इसमें इमेज ये बना, राइट। अब क्या करो, ये जो सेकेंड लेंस है इसमें हम रे कैसे जा रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा था, तो ये यहाँ से कैसा जाएगा, ओरिजिन से ऐसे ऐसे पास होता हुआ जाएगा, राइट। और अगर ये रे पैरेलली आया तो ये क्या हो जाएगा, ये फोकस से होते हुए ऐसे पार करते जाएगा, राइट, राइट। अब देखते हैं, तो अब ये जो रे था ये डाइवर्जिंग रे है, ये कभी मीट नहीं करेगा। डाइवर्जिंग रे मैंने क्या बोला कि कभी मीट नहीं करते। तो ठीक है, तो क्या किया हम, जो रे आ रहा था वो रे को पीछे लेके जा रहे हैं, एक इमेज बनाएगा पीछे की तरफ। और ये जो था ये ऐसे पीछे की तरफ आया और ऐसे इस पॉइंट पे मान लो कि मीट किया। तो इसमें जो आया ये हो जाएगा आपका फाइनल इमेज, राइट। ये हो जाएगा आपका फाइनल इमेज। तो मैंने कुछ डिस्टेंस दे के रखा हूँ कि फर्स्ट लेंस से ये जो पहला इमेज बना था ये वी नॉट है, और सेकेंड लेंस से ये पहला इमेज बना था ये यू ई है, और फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे लिया था वहां से फर्स्ट लेंस जो था ऑब्जेक्टिव लेंस, उसका डिस्टेंस हमने यू ले लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैथमेटिकल चीज क्या है। तो एक चीज तो मैंने पहले आपको बता दिया कि वी आर इंटरेस्ट टू फाइंड अल्फा फिक्स्ड, वी आर इंटरेस्ट टू फाइंड बीटा बिकॉज अल्फा इज फिक्स्ड। सो अब हम क्या करेंगे, पहले इसी में भी टेन बीटा निकालने का ट्राई करेंगे कि टेन बीटा भी क्या हो जाएगा, टेन बीटा भी बीटा के इक्वल हो जाएगा। और टेन बीटा क्या था, अब यहाँ पे देखो कि एंगल कहाँ पे बनेगा भाई, तो एंगल कहाँ पे बनेगा, ये हो जाएगा एंगल बीटा, होगा कि नहीं? बीटा था क्या, बीटा था विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज। तो इमेज यहाँ पे बना, तो इमेज यहाँ पे बना, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ये आई है ऐसे अल्फा बीटा एंगल बनाएगा, राइट। ठीक है, तो बीटा एंगल क्या हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, यूई, राइट। अब एक चीज आप देखो कि जब हम मिरर के लिए करते थे, तो जो एम मिरर था, एम मिरर के लिए क्या था, माइनस बी बाई यू। और एम लेंस के लिए क्या है, लेंस के लिए वी बाई यू। ये वी बाई यू क्या है, कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब हमें टेन बीटा ऐसा मिला। तो यहाँ पे जो एम नॉट है, एम नॉट को हम क्या लिख सकते हैं कि ये वी बाई यू, लेंस लेंस है इसलिए, तो वी को हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोट किया वी नॉट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो यू है, यू को जो, क्योंकि यू जो है ये जो डायरेक्शन जा रहा है ये आगे की ओर जा रहा है, तो ये जो यू होगा ये नेगेटिव साइन की तरह आएगा, राइट। इसमें हम लिख सकते हैं कि ये क्या आएगा, ये ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी,
क्योंकि ए बी जो है वो ये यू उसका हाइट, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज ले रहा हूँ और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट राइट। चलते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, इससे और इससे क्या मिल जाएगा कि इससे और इससे हमें मिल जाएगा कि ए डैश बी डैश इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट इंटू ए बी, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हो, वी नॉट बाई यू नॉट, ए बी को क्या लिख सकते हो, एच नॉट, राइट। तो अब हमारे पास टेन बीटा क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, बीटा के बराबर आ जाएगा। और ये फाइनली क्या मिल गया, ए डैश बी डैश बाई यू ही था। अब ए डैश बी डैश का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पे बीटा दो, तो क्या है वी नॉट बाई यू नॉट इंटू एच नॉट बाई यू ही आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब हम क्या करते हैं कि फाइनली हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए बीटा बाय अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा हमेशा फिक्स्ड है, क्या था, अल्फा था एच नॉट बाई डी, राइट, एच नॉट बाई डी। अब बीटा क्या मिलेगा, डी नॉट इंटू एच नॉट डिवाइड बाई यू नॉट इंटू ए यू ई, और अल्फा क्या है डी बाई एच नॉट आ जाएगा, एच नॉट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा वी नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई यू नॉट इंटू यू, राइट। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। आपके पास बीटा बाय अल्फा आ गया वी नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई यू नॉट इंटू ई। अब देखो m को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नॉट बाई यू नॉट को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और डी बाई यू को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब इसको हम एम नॉट लिख देते हैं और ये जो था ये एम ई। तो ये एम नॉट क्या है, ये एम नॉट क्या है, ये एम नॉट है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एम ई क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, राइट। ये है मैग्निफिक एम नॉट है मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट और एम ई क्या है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो ये जो आईपीस है, आईपीस में ऐसे हम क्या मिले थे, ये वाला जो आप आईपीस का सिंपल माइक्रोस्कोप में मिला था कि नहीं मैग्निफिकेशन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका मतलब क्या होगा, जो आईपीस लेंस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यहाँ पे यूज होगा। अब इसमें भी सर दो केस बनेंगे, क्या क्या केस बनेगा हमें तो पता ही है, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, एक मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए। तो चलो एक एक फाइंड करते हैं। पहले केस वन, केस वन किसके लिए है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए केस वन। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो था, तो फिर हम फाइनल इमेज को कहाँ रखते थे, फाइनल इमेज को हम कहाँ पे रखते थे, डी पे, राइट। अब आ जाओ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी यू क्या हो जाएगा, यू माइनस यू ही, और भी क्या हो जाएगा, भी माइनस डी, और यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू पॉजिटिव एफ, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई बी माइनस वन बाई यू, आपको पता है। तो एफ के जगह एफ ही रख देते हैं, बी के जगह माइनस डी और यू के जगह माइनस यू। तो ये क्या आ गया, वन बाई यू माइनस वन बाई डी। तो आप वन बाई यू को क्या लिख सकते हो, वन बाई डी प्लस वन बाई एफ, राइट। अब हम आ रहे हैं कि एम था क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एम था क्या, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू। तो ये यू की जगह रख दो, वी नॉट बाई यू नॉट ऐसे ही रहेगा, और ये डी और यू की जगह आप रख दो वन बाई डी प्लस वन बाई एफ। अब ये क्या आ जाएगा, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई आ गया। तो ये जो वन प्लस डी बाई एफ ई था क्या, जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकाला था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए तो वही तो था। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बिहेव लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आप एक चीज देख रहे हो, एक चीज आप एम कर रहे हो कि यहाँ पे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना साइंटिस्ट ने, तो वो सिर्फ ये वाला चीज को मल्टीपल कर दिया, किसके साथ, सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया कैसे, नाम आया कैसे, नाम से आपको पता चल ही रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया कैसे। सिंपल माइक्रोस्कोप जो था उसमें से कुछ चीज ऐड कर दिया गया, तो फिर आपका बन गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे केस टू।
केस टू किसके लिए मानेंगे? मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, मिनिमम मैग्निफिकेशन, राइट। अब आप एक चीज देखो कि मिनिमम मैग्निफिकेशन जो था वहां पे जो फाइनल इमेज कहाँ पे बनता था? फाइनल इमेज केप्ट एट इंफिनिटी, राइट। जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन था वहां पे फाइनल इमेज डी पे बनता था, जो मिनिमम मैग्निफिकेशन था वो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा। तो यू क्या रहेगा यहाँ पे भी? माइनस यू ई। भी क्या रहेगा? भी सर इंफिनिटी। और एफ क्या है? एफ 1/f। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हो। इसमें से ये बोल सकते हो 1/v क्या है? 1/infinity माइनस 1/u क्या है? माइनस ue। तो यहाँ पे आपका आ गया 1/ue इक्वल टू 1/f, राइट। तो अब आप आओ, आपको क्या फाइंड करना है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या था? एमओ इंटू एमई। एमओ क्या था? वी नॉट इंटू यू नॉट। और एमई क्या था? डी वाई यू। तो आप यहाँ पे 1/u की जगह एफ ही लग सकते हो। तो ये आपका आ गया, राइट। तो यहाँ पे और भी एक चीज पूछ सकते हैं कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है? क्या होगा? तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। दो लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वही होता है लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। तो अब आओ आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैकेनिज्म था, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट जो लेंस था और इसको मैंने मान लिया सेकेंड लेंस। तो ये दो लेंस के बीच में डिफरेंस क्या है? यहाँ से यहाँ तक आओ, तो ये वाला डिफरेंट लेंस का डिस्टेंस क्या हो रहा है? ये वी नॉट और यूई। और आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। आपने सही सोचा। तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए हम क्या करते थे? मॉड लगाते थे मैथमेटिक्स में कि वी नॉट प्लस मॉड ऑफ यूई। ये आ गया। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, राइट। किसके लिए? कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा समरी कर देता हूँ आपको, समरी कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। कि हमने पहले एम क्या था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए? एम इक्वल टू एमओ इंटू एम। एमओ क्या था? एमओ था सर वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू, ठीक है। वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू। तो ये जो चीज है ये है फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होगा। इमेज का डिस्टेंस और करके ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दो चीज आएगा। पहला चीज ये है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रखा था, ठीक है। तो उसमें एम क्या मिला था? मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए एम क्या मिला था? वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ, राइट। अब जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन था वहां पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? डी डिस्टेंस पे। वहां पे एम क्या निकला था? कि एम नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ, राइट। ये दो चीज हमारी है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन कम मिले, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कम मिले। अब हम आते हैं, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहले आप देखोगे क्वेश्चंस पे क्या दिया है कि इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जब भी मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखा रहेगा तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या था। तो आप क्या करोगे? आप अगर आपको ये सब चीज दिमाग में पहले से हो गया, अच्छे से बैठ गया, तो आप इजीली क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे बोला इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ इज 1.2 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 1.2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, एंड फाइनल इमेज केप्ट एट इंफिनिटी। तो फाइनल इमेज केप्ट एट इंफिनिटी, दिमाग में कुछ हुआ जब ये बोलते कि फाइनल इमेज केप्ट एट इंफिनिटी पे मार रहे हैं? कुछ तो होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला कि आप मैग्नीफाइंग पावर निकालो। तो यहाँ पे देखो, आप जब पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक इमेज बना रहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कि कहाँ पे दो लेंसेस होता था, जो ऑब्जेक्ट लेंस होता था, एक आईपीस लेंस होता था, ठीक है। तो आप
एक माइंड में एक ऑब्जेक्ट बना लोगे या आप ड्रॉ करके ये चीज करोगे। बट यहाँ पे जब डाटा कलेक्ट करोगे, कैसे डाटा कलेक्ट करोगे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप इधर लिखोगे ऑब्जेक्ट और इधर लिखोगे आईपीस, ठीक है, ऑब्जेक्ट और आईपीस। अब आप क्या करोगे कि देखो एफओ जो था ऑब्जेक्ट के लिए वो कितना था 1.2 सेंटीमीटर, राइट। यू जो था, यू क्या था 1.25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का फ्रंट में, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप ये दो डाटा मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड मिल जाएगा, v मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/v आपका क्या निकल जाएगा 1/f, तो 1/u क्या निकल जाएगा 1/f जो था 1.2 था माइनस 1/u जो था 1.25 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/30। तो ये क्या हो गया, एफ भी आपका आ गया 30 सेंटीमीटर, राइट। अब आईपीस के लिए क्या दिया है, आईपीस के लिए एफी क्या दिया है, एफी दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, राइट। अब फाइनल इमेज डी पे बन रहा है, तो फाइनल इमेज जब डी पे बन रहा था तो आपको पता है फॉर्मूला सब, तो एम क्या था, एम था एमओ इंटू एम ई, राइट। एमओ क्या था बी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, वी नॉट क्या है, वी नॉट 30 सेंटीमीटर आपका आ गया, यू नॉट क्या है 1.25, डी क्या है, डी को हम हर टाइम 25 सेंटीमीटर लेंगे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो, और एपी क्या है, एपी 3 सेंटीमीटर गया, तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो मिलेगा 200। तो आपका एम कितना हो गया, एम हो गया 200 सर, तो इसका आंसर क्या हो गया 200। तो देखो कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर एक बार ड्राइंग अच्छे से समझ में आ गया और दिमाग में ये चीज बैठ गया कि किधर जा रहे हैं, अगर इन फ्रंट जा रहे हैं तो नेगेटिव हो रहे हैं, कि पीछे है तब नेगेटिव बन रहे हैं, तो आप दो डाटा कलेक्ट करोगे। एक ये है कि ऑब्जेक्ट का डाटा क्या क्या दिया हुआ है और एक ये है कि आईपीएस लेंस का डाटा क्या क्या दिया हुआ है। दो चीज, एक ऑब्जेक्ट लेंस का डाटा क्या क्या दिया हुआ है, एक आईपीस लेंस का डाटा क्या क्या दिया हुआ है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो अब हम विदाउट एनी लेट हम देख लेते कि टेलीस्कोप क्या है। तो सर माइक्रोस्कोप क्या था, माइक्रोस्कोप ये था कि आपका ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो ऑब्जेक्ट को कैसा है बड़ा देख सकते हो। बट इसमें टेलीस्कोप क्या है कि मान लो आप मून को देख रहे हो, आप सन को देख रहे हो, कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो ये बहुत दूर का ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइक्रो टेलीस्कोप का काम ये नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देते हैं। भाई मून को कैसे बड़ा कर सकते हैं, मून ऐसे इतना बड़ा है, सूरज को कैसे बड़ा कर सकते हैं। बट इट हेल्प अस टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक मून प्लैनेट्स स्टार एटसेट्रा, ओके। बट टेलीस्कोप किसी ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बड़ा करता है, उस ऑब्जेक्ट को पास लेके आते हैं और पास लेके आने के बाद आपको वो ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाते हैं बड़ा करके, राइट। तो ठीक है चलते हैं। तो मैंने एक चीज लिख देता हूँ कि टेलीस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा नहीं कर देते, वो ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट को पास लाके आपको दिखा देते हैं, राइट। तो इसमें टेलीस्कोप दो टाइप का होता है, पहले हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और सेकंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टिंग ये जो सेकंड वाला ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जेई में नीट में बोर्ड में उतना क्वेश्चंस नहीं आते। तो चलो हम ये वाला जो क्वेश्चंस फर्स्ट जो टॉपिक है इसको पहले से अच्छे से कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है।
तो इसमें भी वी आर इंटरेस्ट टू फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। मेन चीज हमें सर मैग्नीफाइंग पावर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैग्नीफाइंग पावर मिल गया तो हम उसके बारे में सब कुछ बोल देंगे कि क्या क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या क्या नहीं हो रहा है। तो चलो मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, ओके। इसको हम कौन सी सिंबल से डिनोट कर देते हैं? एम से। गुड। तो चलो एम यहाँ पे क्या होगा कि बीटा तो सेम रहेगा, विजुअल एंगल formed by final image divided by visual angle formed by object। यहाँ पे विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, यहाँ पे विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो हम ये नहीं डिफाइन करते कि ऑब्जेक्ट डी पे कितना विजुअल एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसमें ये जो ऊपर वाला है बीटा, और ये किससे डिनोट करते थे? अल्फा से। अल्फा क्या है? अल्फा विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, ऑब्जेक्ट बनता कैसे। चलो वो देख लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पे एक सूरज इसे ऐसे है, राइट, और ये बहुत दूर का ऑब्जेक्ट, इसको देख रहे हैं। तो ऐसे जो पैरेलल रे आएगा, ऐसे आएगा तो एक तो सर ऐसे निकलते हुए चला जाएगा, और अगर ओरिजिन से आया तो ये ऐसे निकलते हुए जाएगा, और इसमें ऐसे इमेज बनाएगा। अगर फिर मैं ये जो लेंस में, अगर ये सेकंड लेंस में गया तो ये लेंस में ऐसे जाएगा, एक ओरिजिन से ऐसे चला जाएगा, और अगर पैरेलल आया तो ये ऐसे चला जाएगा। और ये जो दो रे है, ये डाइवर्जिंग रे है, तो ये क्या होगा? नेवर मीट। और जो हम कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप में किया था उसमें क्या था? ये क्या था? ये था ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये क्या था? आईपीस लेंस, राइट। तो इसमें उसमें क्या था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो छोटा था कंपेरेबल टू आईपीस लेंस। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये लार्ज है, और ये जो आईपीस लेंस है यहाँ पे स्मॉल है, राइट। ये दो चीज ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे रह गया तो ये रे किधर आएगा? ये रे पीछे की तरह इधर ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा, और फाइनल इमेज यहाँ पे बनाएगा, राइट। तो आप क्या करोगे? आप लेड पेंसिल लेके बैठ जाओ, एक क्लास को एक एक ड्राइंग अच्छे से करो, और वो ड्राइंग पहले विजुलाइज करो, फिर आप न्यूमेरिकल्स पे जाओ। तो यहाँ पे जो ये आईपीस लेंस है, ये आईपीस लेंस का काम क्या है? ये आईपीस लेंस यही करेगा कि ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, राइट। आईपीस लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। अब चलो इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल इन द सेंस, न्यूमेरिकल इन द सेंस हमें क्या फाइंड करना है? हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या चाहिए? तो हमें यहाँ पे क्या रखेंगे? हमारा मेन मोटिव यही है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकलेंगे। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या चाहिए? पहला चीज टेन अल्फा। टेन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट तो जो स्मॉल था, एंगल स्मॉल बना क्योंकि बहुत दूर पे है, तो उसका विजुअल एंगल जो बहुत छोटा बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये था अल्फा। अल्फा क्या था? अल्फा था ये। तो इसके रिस्पेक्ट में आपका टेन अल्फा क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। अब यहाँ इसको बोल सकते हो ये वाला जो इमेज दूर पे बनाया, या ये वाला जो इमेज बनाया, तो इसके रिस्पेक्ट में जो मान रहे हैं, ये वाला एंगल भी आप ले सकते हो, ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो ए नॉट बी नॉट बाई एफ। और टेन बीटा क्या आ जाएगा आपका? ये भी बीटा के बराबर हो जाएगा। ये ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये यूई, ये जो बेस है, और परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, तो ये आ गया यूई। तो अब आपको चाहिए एम। एम क्या होता था? बीटा बाई अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा? ए डैश बी डैश डिवाइड बाई यूई इंटू ऊपर में आ जाएगा एफ ओ बाई ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कट गया, तो आपके पास हो गया एफ ओ बाई यूई, राइट। तो ये जो मैग्नीफाइंग आया आपके पास किसके लिए?
टेलीस्कोप के लिए एफओ बाई यूई, तो ये मैग्नीफाइंग कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि यूई कहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैग्नीफाइंग कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द आपका ये यूई कहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का भी दो केसेस बनेगा। क्या केस? केस वन क्या है? केस वन ये है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या है, राइट। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो मैंने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे पहले ही बता दिया कि फाइनल इमेज कहाँ पे रहेगा, फाइनल इमेज एट डी पे रहेगा, राइट। तो फिर से v क्या हो जाएगा, v माइनस डी, यू आ जाएगा आपका माइनस यूई, और f जो है वो प्लस ऑफ एफ ओ पी, ठीक है। अब वही वाला लेंस का फॉर्मूला आ जाए, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई बी माइनस वन बाई यू, तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई एफ ई इक्वल टू माइनस वन बाई डी माइनस वन बाई माइनस यू, राइट। तो अब आपका क्या मिल गया, वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी, राइट। तो एम क्या था आपका, एम अभी निकाले हो, एम क्या है, एफ ओ बाई यू, तो अब एम आपका है एफ ओ बाई यू, एम क्या है, एफ ओ बाई यू, तो आप क्या कर दोगे, एफ ओ को रख दो, वन बाई यू के वैल्यू पुट कर दो, एफ ई प्लस वन बाई टी, राइट। अब ये क्या आ गया, एफ ओ बाई एफ ई प्लस एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ बाई एफ ई, आप अगर कॉमन ले लो यहाँ से, एफ ओ बाई एफ ई कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एफ ई बाई टी, राइट। ये किसके लिए है, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। अब केस टू में क्या है, आप देखो, केस टू वही है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन कम मिलेगा, तो फाइनल इमेज पे कहाँ रहोगे, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी पे रखोगे, तो ये क्या आ जाएगा, यू वही आएगा माइनस वी, भी आपका इंफिनिटी हो जाएगा, और एफ क्या है, सिमिलरली वो जो जो चीज की हो आप सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो सेम सेम चीज यहीं पे होगा, एफ ऑफ ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूई क्या था, डायरेक्टली आप यूई एफ ई के बराबर था, तो फाइनल इमेज आपका एम क्या था, मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई यूई, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ओ बाई यूई की जगह आप एफ ई रख सकते हो। तो जब एम मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप के लिए निकाला था, तो क्या आ रहा था, एफ ओ बाई एफ ई, राइट। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे भी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखो कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, वहां पे था क्या, आप वो मैकेनिज्म पे आओ, ड्राइंग पे आओ, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या था कि एफओ और यूवी का सम। तो अब यहाँ पे क्या कर दोगे, मॉड्यूलस ले लोगे, मॉड ऑफ एफओ प्लस मॉड ऑफ यू, मॉड्यूलस क्यों लियो, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ गए हो, तो फॉर एम इंफिनिटी क्या था, एफ ओ बाई एफ ई, तो इसके लिए एफ ओ बाई एफ ई जो यूई था, यूई जो था वो एफ ई के बराबर था, तो यहाँ पे यूई की जगह फॉर मैक्सिमम, ये जो एम इंफिनिटी के लिए आप ये लिख सकते हो, मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ यूई की जगह मॉड ऑफ एफ ई, ये चीज लिख सकते हो। तो आप डायरेक्टली हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला, ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो आपके मन में पहले वो सवाल होना चाहिए, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन मैक्सिमम क्या था, मैग्निफिकेशन और मिनिमम क्या था, ये सब आपको दिमाग में आना चाहिए। तो अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड मैग्नीफाइंग पावर दिया है, एम दिया है 5। इफ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप अंडर दिस कंडीशन इज 150 सेंटीमीटर, तो आपको एफ और एफ निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल, आपके पास फॉर्मूला है तो आप निकाल दोगे। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या था, एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, कब, जब इमेज एट इंफिनिटी, तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के बारे में, किसके कौन सी मैग्निफिकेशन के लिए वाला है, आपको ध्यान आना चाहिए कि जब इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो ये मिनिमम मैग्निफिकेशन के बारे में, नॉट मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया कि एम इंफिनिटी वाला क्या था, मॉड ऑफ एफ ओ प्लस एफ ई, तो यहाँ पे आ जाएगा एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, तो एल का वैल्यू क्या दिया है, एल का वैल्यू 150 दिया है, तो 150 इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई आ गया आपका, राइट। अब ये चीज देखो कि जो एम था
एम क्या दिया, एम क्या होगा एफओ बाई एपी, ठीक है, और एम क्या दिया है 5, तो 5 इक्वल टू एफओ बाई एपी। तो आप यहाँ से सीधा सॉल्व कर सकते हो कि 5 एपी इक्वल टू एफओ। अब इसको मान लो कि इक्वेशन 1 दे दिया, अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो एफओ का वैल्यू आप रख दो 5 इंटू एपी प्लस एपी, कहाँ से, फ्रॉम 1, राइट। अब ये क्या आएगा 6 एपी इक्वल टू इतना, तो एपी क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, इसमें या किसी में भी एपी का वैल्यू रख दो, तो एफओ आपको कितना मिल जाएगा, एफओ मान जाएगा 125। तो इजीली आप सॉल्व कर दियो, क्योंकि आपको पता है कि जब फाइनल इमेज इंफिनिटी बनता है तो वो मिनिमम मैग्निफिकेशन के बारे में सर बात कर रहा है, और मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए हमें पता है कि ए इक्वल टू एफओ प्लस एपी होता है, और एम जो है एम क्या होता है एफओ बाई एपी। तो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विदाउट इन ए सेकेंड। ओके, सो अब आ रहे हैं क्वेश्चन 2। तो अब हम ये सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे क्या बोला है कि द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड दैट ऑफ आईपीस का जो ये है फोकस वो 5 सेंटीमीटर विद द फाइनल इमेज फॉर्म एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको एलडीडीवी बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और डी हमें पता है कि कुछ नहीं दिया, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है तो डी 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर ही मानेंगे। तो यहाँ पे दो चीज फाइंड करने के लिए बोला, एक मैग्नीफाइंग पावर और सेकंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो हम फाइंड करते हैं एक एक। तो पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एफओ क्या दिया हुआ है, एफओ 100 सेंटीमीटर, एफई क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, और एम क्या होता है एफओ बाई यूई नॉर्मल केस के लिए, राइट। क्योंकि फाइनल डी पे है तो एफओ बाई यूई, अगर फाइनल इंफिनिटी पे था इमेज तो हम क्या करते थे एफओ बाई एफई, राइट। चलो, अब हमें निकालने के लिए क्या बोला कि मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालो। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है मॉड ऑफ एफओ प्लस मॉड ऑफ यूई। तो एफओ दिया है 100 और यूई हमको फाइंड करना है, तो यूई कैसे फाइंड करें कि 1 बाई यूई इक्वल टू 1 बाई एफई प्लस 1 बाई टी था। 1 बाई यूई क्या था 1 बाई एफई 5 है, 1 बाई टी 25 है, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 25 6 बाई 25। तो यूई क्या हो जाएगा, यूई हो जाएगा 25/6, तो यहाँ पे 25/6 रख दोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 104.166 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। अब आपको निकालना है एम, इधर इस साइड आ जाओ। तो एम क्या था एफओ बाई एपी, एफओ बाई यूई, तो 1 बाई यूई क्या था आपका, 1 बाई यूई आपको याद आ रहा है क्या था 1 बाई एफई प्लस 1 बाई टी। तो आप यहाँ पे रख दो एफओ इंटू 1 बाई यूई 1 बाई एफई प्लस 1 बाई टी। अब ये क्या आ जाएगा एफओ बाई एफई, अगर आप कॉमन ले लो इसमें से तो क्या आता था 1 प्लस एफई बाई टी। अब आपको सब सारा का सारा डाटा पता है, 100 ये 5 है, ये 1 प्लस ये 5/25 है, तो 5 से जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आप अल्टीमेटली कैलकुलेशन करोगे तो ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फाइनल इमेज अब ऐसे ये फॉर्मूला जो था ये इससे ऐसे भी निकल सकते हो, और आप क्या कर सकते हो कि 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, वो वाला फॉर्मूला से निकल सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एंड ये क्या था मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए बोला था, तो मैग्नीफाइंग पावर दो चीज निकल गया, राइट। तो ऐसे हम फर्दर करेंगे। और जो मैंने एक चीज बोला था कि टेलीस्कोप दो टाइप का होता है, और भी एक टेलीस्कोप है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, वो उतना यूजेस नहीं है। तो आप इतना तय करो, अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो, ड्राइंग करके करके जो हम मैंने 3-4 न्यूमेरिकल कराया है यहाँ पे, वो न्यूमेरिकल का पहले आप ड्राइंग करो। ड्राइंग करने के बाद मैकेनिज्म समझोगे कैसा कहाँ पे मार रहे, इमेज कहाँ पे मार रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे मार रहे हैं, फिर अब सॉल्व करने के ट्राई करो, उसको विजुअलाइज करने के ट्राई करो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।